आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये पैनासोनिक का फुल रिमोट का डेमो मैं आपको दूंगा कि कैसे कौन कौन से इसके अंदर बटन है और कैसे काम करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं ये वाला बटन जो आपको येलो कलर का बटन दिखाई दे रहा है, ये एसी को ऑन या ऑफ करने का है। अब सेकंड बटन की बात करते हैं, ये पावरफुल का बटन है। पावरफुल मतलब जैसे ही आप एसी को ऑन करेंगे, अगर आपने ऑन करने के बाद ये पावरफुल का बटन दबा दिया तो एसी इंस्टेंट कूलिंग करना चालू कर देगा, जिससे कि फैन की स्पीड फुल हो जाएगी और कंप्रेसर भी एसी का इंस्टेंट ही उड़ जाएगा। जो 2 से 3 मिनट का वक्त लेता है एसी का कंप्रेसर स्टार्ट होने में ऑन करने के बाद, वो नहीं लेगा। और अब जो इसके बाद बटन आता है वो मोड होता है, कौन सा मोड पे आपको एसी चलाना है। इसमें 4 मोड होते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले आप वो बटन दबाएंगे तो ऑटो पाएगा, फिर दोबारा बटन दबाएंगे तो फिर कूल मोड पे पहुंच जाएगा, और फिर तीसरी बार बटन दबाएंगे तो ड्राई मोड पर पहुंच जाएगा, और चौथी बार बटन दबाएंगे तो फैन मोड पे पहुंच जाएगा। इसमें 4 मोड होते हैं। और मोड का मैं आपको बता दूं, ऑटो मोड पर ये खुद ब खुद कूलिंग करेगा। एसी जो है सब सेंसर के हिसाब से काम करता है, जैसे रूम को ज़रूरत होगी उस हिसाब से कूलिंग करेगा। और कूलिंग की ज़रूरत नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये कूल का बटन है। अगर कूल मोड पर आप एसी चलाते हैं तो कूल मोड पर जो है एसी, अगर आपने 24 पर सेट कर रखा है टेम्परेचर, तो कूल मोड पर जब आपका रूम का टेम्परेचर 24 आ जाएगा तो तब एसी जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब ड्राई मोड पर की बात करते हैं। ड्राई मोड ज़्यादातर ही बरसात के मौसम के लिए होता है, या अगर आपका घर कोस्टल इलाके में है, जैसे कि समुद्र के किनारे घर होते हैं, अगर वहाँ पर है तो ड्राई मोड वहाँ यूज़ होता है। उससे क्या होता है कि कमरे में जो ज़्यादा नमी होती है तो वो सोख लेता है एसी। ये नमी जो है ज़्यादातर बरसात के मौसम में रहती है। उससे क्या होता है कि 3-4 मिनट एसी चलेगा, फिर पंखा चलेगा, फिर 3-4 मिनट के बाद कंप्रेसर चलेगा, फिर कंप्रेसर बार बार बंद होता रहता है, ऑन ऑन होता रहता है ड्राई मोड पर। और फैन मोड पर खाली इंडोर की मोटर चलेगी, खाली इंडोर का फैन चलेगा और कुछ काम नहीं करेगा। और अब ये बटन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 2 बटन हैं वाले, अब एक बटन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने का है, आपको 22 पे चलाना है, 23 पे चलाना है, 24 पे चलाना है। और एक टेम्परेचर घटाने का है, अगर आपको टेम्परेचर घटाना है, जैसे 21 करना है, 20 करना है, 19 करना है, ये टेम्परेचर घटाने का है। और ये फैन स्पीड का है, फैन की स्पीड आपको कितनी रखनी है। इसमें 3 स्पीड होती है फैन की, ये आपको स्पीड कितनी रखनी है। और ये स्लीप मोड का बटन है। फिर जो स्लीप मोड का आ जाता है, स्लीप मोड में अगर आप इस स्लीप बटन को प्रेस करते हैं तो एसी का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ता रहता है। जैसा आपने 24 पर एसी सेट किया है, तो एसी 24 पर सेट किया है तो 1 घंटे के बाद जो है आपका एसी 26 हो जाएगा, फिर अगले 1 घंटे के बाद फिर आपका एसी 28 हो जाएगा। फिर ऐसे करते रहे, घंटे के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता रहता है। फिर 8 घंटे के बाद ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाता है। और फिर हम एयर स्विंग का बटन की बात करते हैं। फिर ये एयर स्विंग का बटन आता है। एयर स्विंग का मतलब जो फ्लैप होता है आगे का एसी का, जो मैं आपको दिखाऊं फ्लैप कौन सा, ये एसी का जो ये वाला फ्लैप होता है ऊपर अप डाउन करता है, ये इसका बटन है। फिर इसके बाद बटन इसमें आ जाते हैं, ये टाइमर के बटन है। ये 6 बटन, ये सब टाइमर के बटन है। अगर आपको ऑन टाइमर का बटन वो टाइमर सेट करना है, जैसे कि आपको 2 घंटे के बाद एसी सेट, 2 घंटे के बाद आपको एसी चालू करना है, तो ऑन का बटन दबाएंगे, ऑन टाइमर, और फिर अप डाउन करें कितने घंटे बाद आपको एसी चालू करना है। जैसे आपको 2 घंटे का टाइमर लगाना, 2 बार इसे दबाएंगे, फिर ऊपर 2 घंटे का लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आपको ये सेट पे क्लिक कर देना है। ये प्रेस करेंगे तो सेट हो जाएगा। और आपको टाइमर ऑफ का लगाना है, जैसे 2 घंटे के बाद आपको एसी बंद करना है, तो ऑफ का बटन दबाएंगे, फिर अप डाउन करके फिर हम ये घंटे सेट करने के बाद फिर सेट वाला बटन दबा देंगे। अगर आपको टाइमर जैसे आपने ऑन का लगाया, ऑफ का लगाया, अगर आपको टाइमर कैंसिल करना है कोई सा भी, तो ये कैंसिल वाला बटन दबाएंगे सीधा, तो ये टाइमर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा रिमोट ये काम करता है। ये अगर रिमोट चालू कंडीशन में होता तो मैं आपको प्रॉपर दिखा पाता, ये अभी रिमोट चालू कंडीशन में नहीं है। अगर कोई और से एसी का आपको डेमो चाहिए, कोई और से रिमोट का, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उसका भी डेमो दे दूंगा।